सो गाइज मैं आया हूँ सेक्टर 80। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना दिए होंगे, आपको बता दिया होगा कि सेक्टर 80 में क्या क्या नई डेवलपमेंट्स आ रही है, जिसमें से शोभा इज वन ऑफ देम, जो कर्मा लेक लैंड के अंदर है। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिकमेंडेड प्रोजेक्ट। अनदर वन इज दिस, जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो आना है बहुत ही जल्दी। इसके अलावा एक एल्डिको और उसके अलावा एक आशियाना, मतलब देयर कैन बी दी 4 प्रोजेक्ट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू कम, और वो भी सारे टॉप शॉट डेवलपर्स के, वो भी ऑल हाई एंड प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। इसलिए ये अब एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया है सेक्टर 80। सो सबसे पहले आपको बता दूं, आपने सेक्टर 80 का तो खैर मैंने वीडियो कभी नहीं बनाया था। इससे पहले 79 का मैं बहुत वीडियोस बनाता था। मैंने वहाँ मैप्सको का बनाया, मैंने बेस्टेक अल्ट्यूरा का बनाया, मैंने गोल्फ स्टेट 2 का बनाया और एंटालिया का बनाया। और अच्छी चीज क्या ये है कि जहां पर भी 79 में हमने जिस रेट पे भी प्रोजेक्ट्स बेचे हैं, एवरीबडी गॉट अ वेरी गुड प्रीमियम। मैंने वहां पर ऑलमोस्ट जो मैप्स को माउंट वेले का पहला डील करवाया था, दैट वाज लेस देन 6000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। यू कैन अंडरस्टैंड, रेट इज डबल। गोदरेज बेस्टेक अल्ट्यूरा, अगर पेमेंट के कन्फिगरेशन के हिसाब से देखोगे कि वॉट एवर दे हैव पेड एंड वॉट एवर इज द रीसेल रेट टुडे, ऑलमोस्ट दे हैव डबल्ड ज्यादा। और गोल्फ हिल्स 9000 रुपीज से स्टार्ट हुआ था। कल ही कंपनी ने अनाउंस किया कि वी हैव डन द रेट ऑफ 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अंटालिया ऑलरेडी 1.25 करोड़ रुपए से शुरू किया था, नाउ ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी है स्टार्टिंग सेलिंग इट। बाकी अगर आप रीसेल में भी जाते हो तो यू हैव गेन्ड एटलीस्ट डबल ऑफ वॉट एवर यू हैव पेड, यानी कि दिस हैज बीन अ वेरी गुड प्लेस। इसके जो एडजॉइनिंग सेक्टर 79 है, 80 जहां मैं खड़ा हूँ एग्जैक्ट इस लोकेशन पे, एक जमाने में, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से गुड़गांव में घूमता रहता हूँ हर जगह, तब तो ये सब लोकेशंस बहुत आउटस्कर्ट्स होती थी। यहाँ पर बेनेटन का फैक्ट्री आउटलेट था। फैक्ट्री आउटलेट आपको पता होगा, जैसे सपोज मान लो एक जगह होती है जहाँ पर एक्सपोर्ट सरप्लस का प्रोडक्ट पड़ा होता है, जो रिजेक्शन का माल होता है सारा, तो बहुत लोग यहाँ पर इनफैक्ट आते थे। और मेनी ऑफ द पीपल जिसने देखा भी होगा तो वो कभी आए होंगे यहाँ पर, मतलब छानने के लिए कि क्या है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्ट्री आउटलेट हुआ करता था। तो लोग आते थे, मतलब देखते थे, और पीपल यूज टू शॉप इट ऑल्सो। और मुझे कभी नहीं पता था कि यार जिस जगह से मैं मतलब हमेशा आता जाता रहता हूँ, एग्जैक्ट मान के चलो, वहाँ पर एक टाइम के बाद मैं कभी वीडियो बना रहा हूँ, वो भी वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स का। अब 80 की मैं बात करूँ, सो 80 कैन बी एक्सेस फ्रॉम 2 वेज अभी फिलहाल के लिए। एक तो NH8 से आप एक्सेस कर सकते हो, 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर NH8 से नौरंगपुर रोड है। नौरंगपुर रोड अभी जैसे भी जिस भी कंडीशन में है, ये फ्यूचर में प्रॉपर सेक्टर रोड बन जाएगा। दोनों तरफ लैंड्स के अगर आप दोनों तरफ देखोगे तो ऑलरेडी सबके पास स्टे ऑर्डर्स हैं। फ्यूचर में प्रॉपर चौड़ी हो जाएगी, प्रॉपर सेक्टर रोड बन जाएगा। सेकंड कनेक्टिविटीज अगेन, जो याद है पहाड़ वाली रोड है, जो SPR रोड से आपको सेक्टर 79 कनेक्ट करती थी, जिसके मैं बहुत बार वीडियोस बनाता था, और कई बार वीडियोस में लोग लिखते भी थे कि यार ये रोड कभी नहीं बननी है, इसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो फाइनली देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपके कंसर्न गलत थे, पर फाइनली वो रोड बन गया। इसीलिए वहां पर इतना ज्यादा प्रीमियम है, क्योंकि क्या हुआ कि रोड बनने से क्या हुआ, उसकी कनेक्टिविटी SPR से इंप्रूव हो गई, और यहाँ सारा अरावली माउंटेन था, तो नेचर भी मिल गया, लोगों को कनेक्टिविटी भी मिल गई, और उसी चीज की मैं वीडियो में बातें करता था। वो पॉइंट है। सो ये चीजें राइट हो गई, और ये सारे ऑन रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप जाके देखना। और आई थिंक वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई। सो अब हम वापस हम रिकॉल करते हैं। लोकेशन का आपको बता दिया, न्यू गुड़गांव आप जाते हो, अगर आप NH8 से आ रहे हो, सो डायरेक्टली व्हाट यू कैन कम। अभी फिलहाल टॉल है, जो फ्यूचर में पक्का ही हटेगा। मुझे पक्का पता है कि एक दिन, मेरा मतलब मन में विश्वास है कि एक दिन ये टॉल पक्का हटेगा। टॉल क्रॉस करके फर्स्ट वाटिका वाला फ्लाईओवर छोड़ के अगला जो फ्लाईओवर है, जहाँ से राइट लेके आप सेक्टर 81 की तरफ जाते हो और लेफ्ट लेके यू रीच टुवर्ड्स सेक्टर 80, यहाँ जाके 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर आप या तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सेकेंडली यू कैन कनेक्ट वाया जो पहाड़ी वाला रोड है आपका, वहां से। ये आज की कनेक्टिविटी, मल्टीपल फ्यूचर में और सारे सेक्टर रोड जब बनेंगे तो धीरे धीरे करके यू कैन वेरी वेल कनेक्टेड टू लॉट ऑफ प्लेसेस। क्योंकि यहाँ से साइट पे आप बात करोगे तो जो सबसे बड़ा USP कनेक्टिविटी के बाद जो सेकंड USP आता है आपका, कि यहाँ से बैक साइड से यूनिट से यू कैन एक्सेस कर्मा लेक लैंड का जो आपका गोल्फ कोर्स है। ये चीजें हैं। बाकी अब मैं वापस हम रिकॉल करते हैं, क्योंकि क्या होता है हर वीडियो में ना हमें बताना पड़ता है, सर यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है। पर कई बार क्या होता है ना कि कोई फर्स्ट टाइम व्यूअर आया है, तो अब उसको तो भी मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि सर आप जाओ मेरे उस वीडियो में देख लो मैंने क्या बताया नहीं बताया। यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुरानी वीडियोस में बोलते सर होने वाली है। नाउ दे हैव स्टार्टेड। क्लोवर लीफ इज ऑपरेशनल, द्वारका एक्सप्रेसवे इज ऑपरेशनल। इसके अलावा पहाड़ी वाली रोड है, जो एक बहुत साल NGT के चक्कर में अटकी रही, नाउ दैट्स ऑपरेशनल। छोटे मोटे जो पैचेस बचे उस पर भी ब्लैक टॉप का काम चल रहा है, वो एक फुल फ्लेजेड रोड रहेगी बहुत जल्दी से। यानी कि आप यहाँ से यू वांट टू गो टू NH8, द्वारका एक्सप्रेसवे वाया क्लोवरलीफ, वांट टू गो टू द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, SPR, कहीं पे भी जानो, यू आर वेरी वेल कनेक्टेड। जो बार बार हम वीडियोस में बोलते थे साइबर सिटी 2,
सो साइबर सिटी 2 ना, देखो साइबर सिटी 2 ऐसा नहीं कि कोई अनाउंस प्रोजेक्ट है कि डीएलएफ ने बता दिया नाउ वी आर कमिंग अप बिल्डिंग्स लाइक साइबर सिटी 2। ये साइलेंटली कई बार चीजों को बोलते हैं, और ऐसा नहीं कि मतलब डीएलएफ ऐसे इतना डायरेक्टली नहीं बोलती, बट इनडायरेक्ट प्रेजेंटेशंस में इट इज बीइंग यूज्ड, तो नाउ इट इज पॉपुलर। और कभी आप जब क्लोवरली पे चल रहे हो, यू सी द लेफ्ट साइड ऑफ द एरिया ना, जहां पर आपको 4 बिल्डिंग्स मिलती है और अमेरिकन एक्सप्रेस जबकि अभी ऑपरेशनल है, आप अगर आप वहां देखोगे तो एक फील तो आने लग गया है, जैसे आप साइबर सिटी में एंटर करते थे एक अजब सा लाइटिंग सा ब्यूटीफुल वैसा फील आने लग गया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिकन एक्सप्रेस जिस दिन शुरू होगा 9 एकड़ का कैंपस और ज्यादा मतलब इनहैंस हो जाएगी चीज। और देखो धीरे धीरे करके जैसे जैसे फिजिबिलिटी आने लगती है ना, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस वाज द फर्स्ट वन टू मूव हियर, डीएलएफ ने 4 बिल्डिंग बनाई थी फॉर लाइक 7-8 इयर्स स्ट्रगल, मतलब कोई लीज पे नहीं लेता था, कुछ नहीं लेता था। अब जाके वो बिल्डिंगें भरनी भी शुरू हो गई, रेट्स भी डबल हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे करके अब जैसे जैसे फिजिबिलिटी आती है वैसे वैसे कल को लैंड बिलोंग्स टू डीएलएफ, वैसे वैसे मतलब नहीं होता कि धीरे धीरे करके आपके और बिल्डिंगें बनती जाएंगी, ऑफिसेज लीज पे आनी चाहिए। जैसे एक जमाने में न्यू गुड़गांव में नोबडी एवर बॉदर्ड टू बाय या रेंट ऑफिस इन न्यू गुड़गांव, नाउ ऑलमोस्ट लोगों ने शुरू कर दिया। तो वैसे वैसे करें, जैसे जैसे पॉपुलेशन आती है वैसे वैसे ये सारी चीजें शुरू हो जाती है आपकी। तो वैसे वैसे अब आपको साइबर सिटी 2 का भी सपना धीरे धीरे, जो कहते थे ना कि मे भी हो सकता है कि कल को फ्यूचर में आप बहुत जल्दी सुनोगे कि कुछ 4 बिल्डिंग और अनाउंस हो गई। जैसे डीएलएफ ने साइबर सिटी भी धीरे धीरे करके बनाया, 4 बिल्डिंग बना दी, 5 बना दी, ऐसे कर करके मे बी दे विल स्टार्ट। प्रोजेक्ट की बात करें, कॉन्सियंट डेवलपर होगा, देखो दिस इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसका कोई रह रहा आया हुआ है। ओनली थिंग इज वी आर एक्सपेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट। प्री इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसे केसेस हुए हैं कि जहां मैं राइट टाइम पे आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाता। प्रोजेक्ट का जब रह रहा आता है, जब बिल्डर फाइनली बुकिंग शुरू करता है, वो प्रोजेक्ट बिक जाता है, और कई बार लोग बोलते हैं यार आपने बताया नहीं। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कम्युनिकेट करने की, बट कई बार ना मतलब थिंग्स शॉर्ट नोटिस पे चीज़ें हो जाती। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा अपने इस लैंड के आइडिया करें। देखो ये जो लैंड पीस है ना, ये 5 एकड़ का लैंड है। यहाँ पर जो आज के करंट ट्रेंड के हिसाब से 400 यूनिट्स आपकी आ सकती है, जो 4 टू दी कोर होगी, जहाँ पर 3 BHK और 4 BHK आएंगे। लैंड की शेप अगर आप देखोगे, इट्स मोर ऑफ ए स्क्वायरिश लैंड। एंट्री आप फ्रंट से करते हो, देन देयर इज अ पूरा स्क्वायर पैच, तो उस हिसाब से एल शेप में आपको टावर्स की प्लेसमेंट मिलेगी। एक तरफ जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीधा जाओगे, देयर विल बी 3 BHK, देयर विल बी 4 BHK, और आगे आपका क्लब मिलेगा जो ज्यादा ऊंचा नहीं होगा। तो यानी कि जितने भी टावर्स होंगे आपके, उसकी जो फेसिंग होगी, उसके सामने प्रोजेक्ट का कोई भी चीज होवर नहीं करेगा। जो जितने भी फ्लैट्स की वन ऑफ द बालकनीज है, उसको आपको NH8 और इनफैक्ट थोड़ा सा टिल्टेड हो तो क्लोवर लीफ, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है एक्चुअल में। सो दिस विल बी द काइंड ऑफ प्लेसमेंट। देखो मैं फ्रैंक बात बता रहा हूँ कि मेरे पास ज्यादा प्रोजेक्ट का डिटेल नहीं है, क्योंकि जब इसका रह रहेगा तभी फाइनल डिटेल्स आएंगी। पर कॉन्सेंट के बारे में आपको बता दूं, कॉन्सेंट एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। दे हैव देयर स्कूल्स आल्सो। हेरिटेज स्कूल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल ऑफ गुड़गांव। आपको पता है कि वहाँ एडमिशन लेने में बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा कॉन्सेंट 1, कॉन्सेंट मैक्स वर देयर मिड लग्जरी प्रोजेक्ट्स। हाइंस एलिवेट, जो कॉन्सेंट हाइंस एलिवेट आया था, वो इनका पहला अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट था। बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सपोज इस फ्लैट को बुक कराने में इंटरेस्टेड हो गए, आप हमें फोन करना, विल ट्राई कि हम आपको उसका कुछ ग्लिम्स दिखा दे, देन यू बुक इट। और मुझे लगता है कि कंपनी शायद उससे भी बेटर प्रोडक्ट इसको बनाया है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने अनाउंस की थी और फाइनली जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है, दैट्स अमेजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम उसमें प्रोजेक्ट में समझाते थे, उस टाइम क्या था कि मुझे जो याद आ रहा है, आई थिंक बार्सिलोनिया बेस्ड रिकॉर्डो मोफिल करके, मतलब दे हैड आर्किटेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट, बहुत ही अच्छे से डिजाइन था। जब वो बताते थे ना उस वक्त कि यार बीच में हम वी विल गिव अ कटआउट, नीचे स्विमिंग पूल होगा, जो -1 होगा वहाँ पर सारे क्लब्स की फैसिलिटीज़ होंगी। क्लब्स 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, जैसे वी विल मेक द सोशल क्लब, जहाँ पर आपकी लाइब्रेरीज एंड ऑल होंगी, विल मेक द स्पोर्ट्स क्लब सेपरेटली। ऐसे ऐसे करके जो चीज़ें जब बताते थे, हमारे ऊपर से पानी ऐसे फॉल होगा, वी विल मेड ए ट्रॉपिकल गार्डन, ऐसे पानी फॉल होगा जो कर्टन की तरह बिहेव करेगा। आप पूरा वीडियो देखना है एक्चुअल में। सो मुझे लगता था यार ठीक है, चलो थोड़ा बहुत 80-90% वैसा चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर फाइनली दैट्स अ रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट। आप जाके देखोगे तो एक्चुअल में अ बिल्डर हैज डिलीवर्ड व्हाट इज सेड। तो इस बारे में आप बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। सो नेचुरल सी बात है कि जब अल्ट्रा लग्जरी में घुस ही गए हैं, तो शायद इसको भी वैसा ही बना दे या उसे अच्छा बना दे। इनफैक्ट अगर वैसा ही बना दे तो मुझे लगेगा कि दैट इज द बेस्ट थिंग बिल्डर हैज जस्टिफाइड। उससे अच्छा बना दे तो फिर तो समझ लो कि बिल्डर हैज डन अमेजिंग थिंग। अभी जो भी यहाँ पर वेंडर्स होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट आएगा फ्यूचर में, क्योंकि क्या है ना कि वंस यू मतलब कम इनटू द अल्ट्रा लग्जरी थिंग, सो यू नीड इंटरनेशनल लेवल ऑफ आर्किटेक्ट, लैंडस्केप डिजाइनर्स, यू नीड लाइक गुड कंस्ट्रक्शन कंपनी। जैसे एलिवेट में टाटा वाज द कंस्ट्रक्शन कंपनी, सो यू नीड A grade contractors like maybe Tata, Shapurji, you need like Latin,
तो देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऐसे करके बहुत सारे टॉप शॉट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको लाके यू कैन गेट द बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर्ड। डिजाइनर्स बहुत जरूरी है, आर्किटेक्ट बहुत जरूरी है, MEP इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। सो आजकल क्या हो गया, क्योंकि लग्जरी प्रोजेक्ट बनने लगे तो बिल्डर को भी अच्छा रेट रियलाइजेशन हो रहा है, सो दे ऑल्सो यूज बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इंटरनेशनल या इंडिया लेवल पे जो बेस्ट पीपल आउट है दे विल हायर, और नेचुरल सी बात है दे विल डू इट। लैंड शेप मुझे इनका ज्यादा अच्छा क्यों लगा, क्योंकि स्क्वायरिश शेप है। स्क्वायरिश शेप में क्या, कोई भी इनको टावर इस तरीके से नहीं बनाना पड़ रहा जहां पर प्रोजेक्ट के ऊपर सामने टावर आता है कई बार। सो मतलब क्या होता है ना कि वॉटेवर धूप वूप जो भी आपको आती है, तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी तरह का होवरिंग करेगा। बाकी जितना मुझे आइडिया है, कुछ टावर्स आपके 4 टू द कोर आपके टावर्स होंगे, 35 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होंगी, पोडियम लेवल का कॉन्सेप्ट होगा प्रोजेक्ट का, 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब लाएंगे, 2000 से 2900 स्क्वायर फीट का साइज होगा इनका। दे मेक कम अप विद अ वेरी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान that may be 30% right now in 6 months या 3 months, whatever happens, 40% on superstructure, 30% possession, near possession, whatever comes actually. So payment plan की भी flexibility बहुत अच्छी है। पोडियम कॉन्सेप्ट में लेके आएंगे, तो पोडियम कॉन्सेप्ट इज बिकमिंग द न्यू नॉर्मल ऑफ गुड़गांव, जहां पर मतलब एक सर्टेन एरिया दिया जाता है, मतलब मल्टीपल लेवल पे क्लब्स आपको दिए जाते हैं, और पोडियम आपका रेज्ड एलिवेटेड एरिया होता है, बिल्कुल कार फ्री एरिया। तो गुड़गांव में ये चीजें बहुत नॉर्मल हो गई। ओनली थिंग इज की टू एग्जीक्यूट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, तो मल्टीपल आपका यूसेज एरिया बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्हीं के हाइंस की बात करें, जैसे इन्होंने व्हाट दे हैव डन, इन्होंने क्या किया था कि एक कटआउट निकाल दिया बीच में, एंड दैट्स अ लाइटेड कटआउट जगह जगह से। उससे इन्होंने क्या किया, कुछ एरियाज मतलब -1 में भी निकाल दिया, कुछ -2 में भी निकाल दिया, तो ज्यादा कॉमन एरियाज क्रिएट कर दिए इन्होंने। सेकंड फ्लोर पे स्विमिंग पूल दे दी, कुछ वहां पर आपके और एम्यूनिटीज ये सब दे दी। सो इस तरीके से कि ग्राउंड कवरेज को ना यूज करते हुए इस तरीके से चीजों को करें और ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस ऐड करें। सो ये चीजें, बाकी मेरा मानना है कि 3 फ्लोर की एंट्रेंस लॉबी होगी, क्योंकि आजकल इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। क्लब विद बेस्ट ऑफ द एम्यूनिटीज होंगी, बेस्ट लेआउट्स होंगे, फुल्ली लोडेड यूनिट्स होंगी। जैसे आजकल सपोज मान लो इंपोर्टेड मार्बल, यू गेट दी लाइक वीआर कंडीशनड है, ऑल टॉप क्लास बाथरूम फिटिंग्स, किचन फुल्ली लोडेड। तो मे बी वुडवर्क देंगे कि नहीं देंगे मुझे नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबली नहीं देंगे, क्योंकि वुडवर्क ज्यादातर एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट में नहीं देते, बट डेवलपर पे आप फुल फ्लेजेड ट्रस्ट कर सकते हो। ये मेरा मुद्दा है एक्चुअल में। नेचुरल बात है, मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन उतना ही दे पाऊंगा। सो गाइज ये चीजें हैं। रेट्स जो आएंगे आपके करीब, आप ये मान के चलो कि इनिशियली जो आई थिंक फर्स्ट रेट लेंगे दे विल ब्रिंग अप टू 14,500 रुपीज इनिशियली, और इसके अलावा देयर विल बी PLCs एंड सम एडिशनल चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यूनिट यू टेक, और मे बी 0 PLCs की भी हो, जो भी हो, पर उसके लिए आपको थोड़ा जल्दी साइट देख के सब कुछ प्रिपेयर्ड रहना अपने को, ताकि जब आते हैं ना, कई बार क्या होता है कि इनिशियली जब प्रोजेक्ट आते हैं, देखो कई बार प्रोजेक्ट्स आने वाले ये बहुत बार पता होता है, पर जनरली क्या होता है ना, क्लाइंट लास्ट मोमेंट पे रिएक्ट करते हैं, तो उस वक्त कई बार यूनिट्स, क्योंकि नेचुरल सी बात है ऑलरेडी आप रेडी हो, तो जिस दिन बुकिंग आई हमने डाल दिया, फटाफट आपकी अलॉटमेंट हो गई, आपको आपकी चॉइस यूनिट मिल गई, लेट करोगे वैसी चीज मिलती है। सो गाइस दिस इज एंड माय वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।